वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है जैसा कि आपको दिख रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर, और इससे पहले काफ़ी स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी बताया गया है, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको इंग्लिश बोलने में। तो आज का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम अपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। चलते हैं, देखते हैं कौन सा है आज स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 11। स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है। इससे पहले अगर फर्स्ट टाइम जो मेरा इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो आप स्पोकन वाले लिस्ट पे चले जाओगे, प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा स्पोकन के रिगार्डिंग। और इससे पहले और भी स्पेशल स्ट्रक्चर जो थे वो बताया गया। वो सारे स्पेशल स्ट्रक्चर को आप देखो और अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करो बाबू। अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू गोना बी अ परफेक्ट स्पीकर। इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, आपको प्रैक्टिस करना होगा। बोलने के लिए, बोलना सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा अंग्रेजी में। तो चलिए ये स्ट्रक्चर देखिए आपको कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्या है, समझ बैठा। बहुत सारा सेंटेंस होता है इस तरीके से, जहां पर उसका हिंदी इंडिकेशन क्या रहता है, समझ बैठा। जैसे आपके सामने अगर सेंटेंस रहेगा, मैं आपको एक अमीर आदमी समझ बैठा, मैं आपको एक अमीर आदमी समझ बैठा। अगर जहां भी इस तरीके का सेंटेंस रहेगा, तो आपको कौन से स्ट्रक्चर का हेल्प लेना है ऐसे सेंटेंस को बोलने में। ये रहा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद टुक। समझ बैठा के लिए एक वर्ड यूज करते हैं टुक। टुक के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर नॉन और एडजेक्टिव। सारे चीजों के बारे में एक मेरा लेक्चर है जहां पे हमने तुम्हें बताया है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉन, एडजेक्टिव ये कैसे फंक्शन करता है। प्ले लिस्ट में जाओगे स्पोकन वाले प्ले लिस्ट में, तो वहां पर जो पहला सॉरी जो दूसरा वीडियो होगा वो इसी के रिगार्डिंग होगा। सब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का। तो यहाँ पर देखिए, समझ बैठा के लिए हम क्या, कौन सा वर्ड लेते हैं, टुक लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद टुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर नॉन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सेंटेंस है, मैं आपको एक अमीर आदमी समझ बैठा। इस सेंटेंस में मेरे बच्चे, इस सेंटेंस में आप देखोगे, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, टुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपको अमीर आदमी समझ बैठा, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू। आई टुक यू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फोर। फॉर अ रिच मैन। आई टुक यू फॉर अ रिच मैन का मतलब हुआ मैं आपको एक अमीर आदमी समझ बैठा। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखो, मैं आपको अपना शुभ चिंतक समझ बैठा। शुभ चिंतक का मतलब होता है वेल विशर। कोई इंसान किसी को अपना शुभ चिंतक या वेल विशर समझता है, एट द एंड वो वैसा हकीकत में नहीं होता है। तो बोलते हैं ना, मैं तुम्हें शुभ चिंतक समझ बैठा, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन निकले, राइट। तो वैसे सेंटेंस के लिए आप ये यूज कीजिएगा, मैं आपको अपना शुभ चिंतक समझ बैठा। आई टुक यू फॉर माई वेल विशर। वाह मुझे गरीब आदमी समझ बैठा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखोगे, वाह के लिए ही। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, टुक। और वाह मुझे, मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। जब सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो आई का क्या होता है, मी। ही टुक मी फॉर पुअर मैन का मतलब वाह मुझे गरीब आदमी समझ बैठा। अगर अगले सेंटेंस को देखोगे, वाह मुझे इस शहर में अजनबी समझ बैठा। ही टुक मी फॉर स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। तो जहां भी समझ बैठा रहेगा मेरे बच्चे, मेरे शेर बच्चे, राइट, तो वहां पर आप टुक यूज कीजिएगा। सब्जेक्ट, टुक, ऑब्जेक्ट, फोर और नॉन और एडजेक्टिव। एक सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक तेज तेज छात्र समझ बैठा, इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ये तो स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 11 था। अगला देखिए, इसका भी काफी यूज होता है, स्ट्रक्चर नंबर 12। इसमें क्या है, इंडिकेशन मूर्खता है या मूर्खता था। अगर मूर्खता है रहेगा तो आपको इज यूज करना है। अगर था रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। था रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम को बताता है,
और वाज जो है वो किस टाइम को बताता है, पास्ट टाइम को बताता है। इसमें क्या होता है, मूर्खता है अथा के लिए एक स्पेशल वर्ड है सिली, सिली यूज किया जाता है। सिली या बोलो उसके लिए तुम फुलिश भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज या वाज, उसके बाद सिली या फुलिश दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर, इस समय वहां जाना मूर्खता है, बोलते ना इस समय वहां जाना मूर्खता है। तो ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, उसके लिए यहाँ पे सामने स्ट्रक्चर है। इट, देखिए सबसे पहले आपको इट यूज करना है, और मूर्खता है तो इज यूज करेंगे। फुलिश या फुलिश के जगह पे सिली भी लिख सकते हो। इट इज फुलिश टू गो देयर दिस टाइम। उसके बाद वापस जाना मूर्खता था, तो इट था है तो इसलिए इज वाज के जगह पर जहां पे था रहेगा वहां पे वाज लगाओगे, और हे रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इट लगा, इट के बाद यहाँ पे वाज, उसके बाद फुलिश या सिली में दोनों में से कोई एक, उसके बाद टू। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड क्या है, वापस जाना। वापस जाना का इंग्लिश क्या होता है, रिटर्न बैक या गो बैक। तो इट इज फुलिश या इट इज सिली टू रिटर्न बैक। अगर अगला सेंटेंस देखिएगा, एक अपराधी की मदद करना मूर्खता है। अब ये सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा, इट इज फुलिश टू हेल्प अ क्रिमिनल। टू हेल्प अ क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी की मदद करना। आपसे बात करना मूर्खता था, तो इट, और यहाँ पे था है इसीलिए वाज, फुलिश टू टॉक विथ यू। टू टॉक विथ यू कहने का मतलब आपसे बात करना। तो जहां भी ऐसा सेंटेंस रहेगा वहां जाना मूर्खता आपसे बात करना मूर्खता है, इस मोबाइल को खरीदना मूर्खता है या था, है रहेगा तो इज लगाओगे, अथा रहेगा तो क्या लगाओगे, वाज। जहां भी मूर्खता है रहेगा उसके लिए इज सिली या इज फुलिश का यूज करोगे। जहां पर मूर्खता था रहेगा तो वाज फुलिश या वाज सिली का यूज कीजिएगा। उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगला स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस आपको बनाना है मेरे शेर बच्चे, समय बर्बाद करना मूर्खता है। तो ये सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला स्ट्रक्चर नंबर 13। स्ट्रक्चर नंबर 13 क्या है, इट इज वाज सिली ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्लस V1 अदर वर्ड। यहां पर क्या है, वहां पर था वापस जाना मूर्खता है। अगर वही सेंटेंस को बोलेंगे वापस जाना तुम्हारी मूर्खता है, वापस जाना उसकी मूर्खता है, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरी मूर्खता है के लिए सिली ऑफ मी, उसकी मूर्खता है रहेगा तो सिली ऑफ हिम लड़का के लिए, अगर लड़की रहेगी तो सिली ऑफ हर। उन लोगों की मूर्खता है तो वहां पर सिली ऑफ देम हो जाएगा। अगर हम लोगों की मूर्खता है रहेगा तो सिली ऑफ अस। आपकी मूर्खता है तो सिली ऑफ यू। ये याद कर लीजिएगा, सिली ऑफ यू का मतलब तुम्हारी मूर्खता, सिली ऑफ देम का मतलब उन लोगों की मूर्खता, सिली ऑफ हिम या हर मतलब उसकी मूर्खता, और सिली ऑफ मी मेरी मूर्खता। ये सेंटेंस में यूज होता है। अब इसका क्या होता है अभी जस्ट बताया, तो इसको आप जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे ये आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप बूस्ट अप फील करोगे। चलिए यहाँ पर सेंटेंस है, अब इसको हम बनाते हैं। वापस जाना आपकी मूर्खता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है जी, स्ट्रक्चर में इट, अब है इसलिए प्रेजेंट टाइम को बता रहा, इट इज। वापस जाना आपकी मूर्खता है, तो आपकी मूर्खता है तो आपकी मूर्खता है के लिए हम क्या लगाते हैं, सिली ऑफ यू। इट इज सिली ऑफ यू टू गो बैक। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, एक अपराधी की मदद करना मेरी मूर्खता थी। तो इट यहां पे इज नहीं यूज होगा, वाज, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टाइम में। एक अपराधी की मदद करना मेरी मूर्खता थी, तो इट वाज सिली ऑफ मी टू हेल्प अ क्रिमिनल। अगला सेंटेंस देखिए, समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है, तो इट इज सिली ऑफ यू टू वेस्ट टाइम। सही है। अगला सेंटेंस देखिए, पैसा बर्बाद करना आपकी मूर्खता है, इट इज सिली ऑफ
you to waste money। तो ऐसा सेंटेंस आपके सामने रहेगा, मेरी मूर्खता है, उसकी है, हम लोगों की है, उन लोगों की है। तो बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आपका सारा सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपको क्या यूज करना, जैसे समझ बैठा के लिए एक स्पेशल वर्ड था टूक, और वापस जाना मेरी मूर्खता है, तो मेरी मूर्खता है के लिए सिली ऑफ मी, और सिर्फ रहेगा वापस जाना मूर्खता है, तो इट इज सिली टू गो बैक। इस तरीके से आप सेंटेंस अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर काफी सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। नहीं तो जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हो, आप टेलीग्राम में, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी प्रोडक्टिव टेलीग्राम है, स्पोकन के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। उसमें सारा पीडीएफ फाइल जो हम पढ़ाते हैं वो सारा फ्री, मतलब पीडीएफ फाइल वहाँ पर हम अपलोड और सेंड करते हैं। तो ये जितना भी क्वेश्चन है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाओगे, यूट्यूब के चैनल पे, इस चैनल पर देखोगे टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कीजिए, उसमें सारा चीज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को आपको बनाना है, जैसे इस पुरानी गाड़ी को खरीदना मेरी मूर्खता है, वहां चिल्लाना उसकी मूर्खता है, क्लास में हिंदी बोलना आप लोगों की मूर्खता है, एक महंगा मोबाइल खरीदना तुम्हारी मूर्खता है। तो ऐसा सेंटेंस आपके सामने आएगा, तो स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दिया बाबू, बाय दिस ओल्ड कार, क्राई हेयर, स्पीक हिंदी। अगर वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होगा तो वर्ड मीनिंग आप देख के बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है आप जितना प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो था बच्चे लोग आज का जो टॉपिक था, क्या आप पढ़े? टुक, समझ बैठा, उसके बाद सिली या सिली के जगह पे फुलिश, उसके बाद था तुम्हारा सिली ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट, सिली ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, देम। तो ऐसे सेंटेंस को आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। और जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कम्पिटेटिव के बच्चे हैं इंग्लिश के, या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उड़ीसा बोर्ड के बच्चे, हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। फाइनली बच्चे, फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।